आखिर कब तक अपनी पत्नी को निहारोगे? आओ ऑफिस में आकर काम करो। दोस्तों, ये मैं नहीं, आप सभी जानते हैं, एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने कहा है। एक प्रश्न उनसे पूछा गया था कि एल&टी के एम्प्लॉइज़ शनिवार को भी काम क्यों करते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है कि मैं उन्हें रविवार को बुलाकर काम नहीं करा पाता। आखिरकार कब तक कोई व्यक्ति घर पर बैठकर अपनी पत्नी को निहारेगा? दोस्तों, मैं भी कई बार लोगों के घर में जाता हूँ शनि रवि या कभी भी, और मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कोई आदमी ऐसे करके अपनी पत्नी को निहार रहा हो शनिवार को या रविवार को, जो भी है, या और कुछ भी कर रहा हो। खैर, वो एक अलग विषय है। लेकिन कई सारी फेमिनिस्ट भी अब इस पे आपत्ति जता रही हैं कि ये सेक्सिस्ट है, ये बहुत गलत है कि एक पत्नी को निहारने की बात उन्होंने कही है। तो दोस्तों, ऑब्वियसली वीडियो है भारत का जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है यहाँ का, उसको लेकर उसी के संदर्भ में एक यूनिक तरह का वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, एल&टी का जो चेयरमैन है एस.एन. सुब्रमण्यम, मैं कुछ स्टैट्स निकाल रहा था कि भारत की जो स्थिति है, हम लोग आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो यदि हम देखें, जो भारत की 5 बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, मनी कंट्रोल की साइट पे मैं गया और मैंने देखा कि इनकी जो सीईओज़ हैं, उनकी सैलरी बीते 5 वर्ष में 160% बढ़ी है। और जो फ्रेशर्स ये हायर करते हैं, जो फ्रेशर्स जो सबसे लोएस्ट एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी सैलरी लगभग 4% बढ़ी है। यदि हम थोड़ा नीचे चढ़ें, और ये बात है बीते 5 वर्षों में, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो यदि हम इसका एक सिंपल, मैं आपको स्निपेट भी यहाँ पे मैं डाल दूँगा, आप देख लीजिए। टीसीएस की यदि हम बात करें तो लगभग 13.5 करोड़ सैलरी थी सीईओ की 19-20 फिस्कल में, और 23-24 में 15 करोड़। उसी तरह इन्फोसिस की अगर 34 करोड़ थी तो अब 66 करोड़ है। और विप्रो का यहाँ में विशेषकर आप देखिए 32 करोड़ सैलरी थी सीईओ की 19-20 में, और अब 166 करोड़ यहाँ पर सैलरी हम देखते हैं। और उसी तरफ जब हम फ्रेशर की सैलरी देखते हैं तो वो यदि 19-20 में 4 लाख थी तो अब 4.1 लाख हो गई है टीसीएस में, और विप्रो में 3.5 थी तो अब 3.8 हो चुकी है, और टेक महिंद्रा में यदि 3.4 थी, लैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब 3.9 है। ये है आईटी फ्रेशर की कॉम्पनसेशन इन बड़ी 5 आईटी कंपनीज़ में। तो दोस्तों, केवल कोई भी सिंपल सा इसके पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो मोहनदास पाई है, जो स्वयं फॉर्मर सीएफओ रहे हैं, देखिए वो इस बारे में क्या कहते हैं कि आखिर जो टॉप ऑफ द पिरामिड है, जो सीईओज है, बोर्ड्स है, केवल उन्हीं को आप बेनिफिट्स दे रहे हैं, और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो लगातार एक्सप्लॉइट हो रहा है इस देश में। और एक्सप्लॉइटेशन केवल सैलरी की बात नहीं होती, जो ओवरऑल वर्किंग कल्चर है, माइक्रो मैनेजमेंट है, वर्क प्लेस पे कोई अप्रिसिएशन ना होना या प्रमोशन में कमी, कभी भी किसी भी समय आपको कॉल आ जाता है, लीव्स मिलने में बहुत मुश्किल होती है, हम सब इन चीज़ों को जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो भारत का टॉक्सिक वर्क कल्चर बनता है। और अब लगातार इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं, 70 घंटे नारायण मूर्ति बोलता है, फिर अब ये 90 घंटे, और बोल रहे हैं 7 दिन आप आके मेरे लिए काम करिए, क्योंकि आप तो भाई काम करके करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़ आप कमा रहे हैं, और ये लोग 3-4 लाख रुपए कमाते हैं, कुछ खास स्किल भी नहीं सीख पाते, बिकॉज अभी भी अधिकांश रूप में बॉडी शॉपिंग ही चल रही है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं सीख पाते लोग अभी भी यहाँ पर काम करके, और उसके एवज में ये एक्सपेक्ट करना कि एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन, पूरा समय इनको दे दे। और बात पत्नी को देखने की नहीं है, बात है यदि उसे कुछ भी करना है तो उसके लिए वो समय निकालेगा कैसे, यदि वो पूरा समय इन कंपनीज़ के लिए ही काम करता है। क्या हाथ से वो अपस्किलिंग करेगा या क्रॉस स्किलिंग करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा विषय खड़ा हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि लोग कई बार कहते हैं कि ठीक है भाई, भारत में जो काम करने की स्थिति है कुछ ऐसी है कि एक बंदा छोड़ेगा तो उसके लिए 10 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तो बहुत इजी होता है एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट करना।
लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या वाक़ई में यदि आप किसी को ओवरवर्क कराते भी हो तो उससे कोई लाभ है? क्योंकि मैं एक सिंपल रिपोर्ट देख रहा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, मैं आपको स्निपेट भी डाल दूँगा, कि जो 40 आवर वर्क वीक रहता है, यदि उस एम्प्लॉयी की आप एवरेज प्रोडक्टिविटी देखें और यदि हम उसे केवल 40 से मल्टीप्लाई करें और एक 60 आवर वर्क वीक का जो एवरेज प्रोडक्टिविटी आती है उसे आप 60 से मल्टीप्लाई करें, तो ये पता चलता है कि 60 इंटू P60 इज़ लेस देन 40 इंटू P40। यानी ये संभव है कि पूरे हफ्ते की जो टोटल प्रोडक्टिविटी रहेगी वो कम रहेगी यदि वो व्यक्ति 60 घंटे काम करता है, एज अपोज टू यदि वो व्यक्ति 40 घंटे काम करता है। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा, पहली बात तो काम होता किस कंडीशन में आप इसको समझिए। आप दिन भर एक लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, चाहे आप घर पे रहें, ऑफिस में रहें, सड़े गले चीज़ें ज़्यादातर लोग खाते हैं। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ में हम सभी जानते हैं आज भी कोल्ड ड्रिंक, मैगी, सिगरेट फूकना और वीकेंड्स में शराबादी पीना, कोशिश करना जो उनकी एक मिज़रेबल रियलिटी है उसको एस्केप करने की, रादर देन ये समझने की कैसे उस चीज़ को वो यूज़ करके आगे बढ़े। अब ऐसी अवस्था में यदि हम देखें आप ओवरवर्क भी कर रहे हैं तो आपके हेल्थ का क्या होने वाला है? क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन भी इसमें रहने वाला है, स्ट्रेस से आपको ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है, छोटे-छोटे उम्र में लोगों को डायबिटीज़ आदि भी आजकल हो जा रहा है। तो इन सब का एक बहुत बड़ा कारण इस प्रकार का वर्क कल्चर ही है। और दूसरी बात आप देखिए, अभी एना सेबेस्टियन ईवाई में काम करती थी, 26 साल की एक युवा, जो कि अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने जो पूरा उनकी मदर ने जो लेटर लिखा था ईवाई के चेयरमैन को, उसमें बताया कि कैसे वो शायद 20-20 घंटे एट अ स्ट्रेच काम कर रही थी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, तो आपको ये भी समझना होगा कि पढ़े लिखे लोग, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ अनस्किल्ड, जैसे कॉल सेंटर आदि में होता है, बहुत गंदी स्थिति होती है। दिन भर लोग कॉल्स लेते हैं और गाली गलौज, माँ बहन की गाली भी फ्लोर पे दी जाती है। कॉल सेंटर्स का तो बहुत भयानक एक टॉक्सिक कल्चर होता है। फिर इस तरह के बीपीओज़ और केपीओज़ आते हैं और धीरे-धीरे करके निश्चित ही ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ अच्छा वर्क कल्चर इंडिया में है। 5 दिन लोग काम करते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं और आप अपने तरीकों से कम काम करके जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है उस पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो बीपीओज़, केपीओज़ या ब्रांच बैंकिंग है, इसमें अभी भी और जो बॉडी शॉप वाली आईटी कंपनीज़ हैं जिसमें कोई विशेष स्किल नहीं होता, आप आउटसोर्स करते हैं उन चीज़ों को चीप लेबर के रूप में, तो वहाँ पे तगड़ी एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी कि आज भी जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो, उनकी जो सिलेबस है पढ़ाई, वो बहुत पीछे अटकी हुई है। तो कंपनीज़ को एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन लोग को ट्रेनिंग देने में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि कॉम्पेंसेशन भी कुछ खास नहीं रहता और कुछ ये बहुत बड़ा स्किल सेट डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलेज लेकर शायद नहीं आ पाती। ये एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर बन जाता है। लेकिन डिस्क्रिपेंसी तो डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि वही सीईओ कैसे अपना 160% की हाइक पा लेता है और दूसरा 4% की। तो यदि वो सातों दिन काम करता भी है, चाहे उसका पैशन हो या ना हो, ये पूरी तरह से रीज़नेबल है एज अपोज टू उस व्यक्ति से जो केवल 25 से 30 हज़ार रुपये पा रहा है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि कहीं भारत को हम करोशी की तरफ तो नहीं लेकर जा रहे जैसा जापान आदि में होता था। क्योंकि अभी तो जापान का भी कल्चर थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी ये बहुत भयानक स्थिति थी। लोग काम करते करते स्टेशन पर गिर जाते हैं लैपटॉप के सामने बैठे बैठे। तो इन लोगों की षड्यंत्रकारी बातों में हमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऐसा बिलीव कराएंगे कि नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सीईओ हूँ, सीएफओ हूँ, तो मेरी बात सही होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बिकॉज आप कल्पना करिए, एक जो प्रोडक्टिविटी होती है, अगर चलिए एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति एथलीट है, मान लीजिए वो स्प्रिंटिंग करता है, लॉन्ग रनिंग करता है, क्रिकेट खेलता है, चलिए सब लोग समझ जाएगा। अब एक क्रिकेटर आज के डेट में जो मान लीजिए इंडिया के लिए खेलता है, वो किस लेवल की डाइट रखता है, कल्पना करिए। और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की डाइट क्या होती है। एक सामान्य ढंग से वो शायद घर से खाना लेके जाएगा या फिर बाहर से खरीदेगा। रात का खाना भी काफ़ी ख़राब हो सकता है यदि कोई बनाने वाला उसको खुद नहीं आता, कोई बनाने वाला नहीं है, बनाने वाली नहीं है, तो भी बहुत समस्याएं होती हैं। बाहर का आप कब तक खाएंगे, क्योंकि पाम ऑयल आदि सब तरह की चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं और इस प्रकार से आप खाते पीते हैं। अब उसको आप एक एथलीट से कंपेयर करिए,
जो BCCI के आप समझिए पेरोल पर है, उसकी डाइट क्या होती है, उसका सोना कैसा होता है, तब जाके वो व्यक्ति परफॉर्म करता है। और यहाँ पे आप लगातार 12-12, 14-14 घंटे अगर आप काम करेंगे एक गंदी डाइट से, कोई आपका स्लीप साइकिल नहीं है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आखिर होगा क्या? आप अपने मृत्यु के निकट ही तो जाएंगे और एक बहुत ही ख़राब ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी रहने वाली है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि इन लोगों को आप अपने ऊपर डेफिनेटली फोकस करें, इनको सीरियसली ना लें और डेफिनेटली ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ तलाशें कि आप कैसे अपने आप को वाकई अच्छी तरह से स्किल अप कर सकें, ताकि इनके चंगुल से भी निकला जा सके। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।